ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय, श्लोक संख्या 23 और 24। श्लोक संख्या 23 इस प्रकार है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जिसमें उसकी आसक्ति नहीं है, और जो दिव्य ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में समाहित हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है, क्योंकि उसको दिव्य ज्ञान हो गया है और अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य कर रहा है। तो प्रकृति के गुणों से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए उसके सारे कर्म, जो भी कर्म करता है, जो भी कर्तव्य करता है, कर्म कर रहा है, वो सारे कर्म ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, अर्थात वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देख लें। गत संगस्य, गत मतलब मुक्त हो गया है, गत संगत मतलब समाप्त हो गया, संगस्य मतलब आसक्ति, अर्थात जिसमें आसक्ति नहीं है। मुक्त से मुक्त हो गया है, जो आसक्ति से, प्रकृति के गुणों की आसक्ति से मुक्त हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसा, ज्ञान प्लस अवस्थित, अवस्थित चेतसा, यहां समास है। ज्ञान अवस्थित चेतसा मतलब होता है ब्रह्म में स्थित हो गया है। ज्ञान अवस्थित चेतसा, जिसका मन, जिसका ज्ञान ब्रह्म में, यहाँ ज्ञान से मतलब ब्रह्म है, ब्रह्म में अवस्थित मतलब स्थित हो गया, चेतसा मतलब जिसका ज्ञान। यज्ञाय चरता, यज्ञाय प्लस आचरता मतलब यज्ञाय, यज्ञ के लिए। यहाँ यज्ञ मतलब भगवान कृष्ण के लिए, जो भी यज्ञ किया जाता है वो भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है। यज्ञाय यज्ञ के लिए आचरण करता है, भगवान कृष्ण के लिए आचरण करता है। कर्म समग्रम, और उसके सारे काम, सारे कर्म, समग्र मतलब सारे कर्म प्रविलीयते, ब्रह्म में ही विलीन हो जाते हैं, भगवान कृष्ण में ही लीन हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है। अगला श्लोक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हविर ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर, कृष्ण भावना भावित होकर के, या कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करता है, अर्थात कृष्ण भावना अमृत में एकदम पूर्ण लीन हो जाता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है, कृष्ण भगवान उसकी आसक्ति हो जाती है, उनके प्रति उसके अंदर भक्तिभाव उमड़ पड़ता है। उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण, चूंकि वो आध्यात्मिक हो जाता है, अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्त होती है। जब कृष्ण भावना भावी से वो युक्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से, चूंकि वो आध्यात्मिक हो चुका है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, इसलिए उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका मोक्ष हो जाता है, जन्म और कर्म के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक। हवि मतलब जो हवि सामग्री, जो हवन की सामग्री होती है, उसको हवि कहते हैं। उसमें हवि भी आध्यात्मिक होती है और हवन भी आध्यात्मिक होता है, और इस तरह से वो जो है भगवान में, उसकी ब्रह्म में वो लीन हो जाता है। ये इसका अर्थ है। शब्दों का अर्थ देखते हैं। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को अर्पित है। ब्रह्म हवि, हवि मतलब हवि जो प्रधान सामग्री देते हैं, हवन करते हैं। ब्रह्माग्न, ब्रह्म रूपी अग्नि। इसमें ब्रह्मार्पण में दो शब्द हैं, ब्रह्म प्लस अर्पणम, अर्पणम, ब्रह्म को अर्पित जो किया जाता है। ब्रह्म वो भी आध्यात्मिक है। यहाँ ब्रह्म मतलब जो भगवान ब्रह्म को जो अर्पित किया जाता है, वो भी ब्रह्म है। हवि ब्रह्माग्नव, इसमें तीन शब्द हैं, हवि प्लस ब्रह्म प्लस अग्नव। यस, अग्नि में, अग्नि मतलब अग्नि में जो हवि दी जाती है वो भी आध्यात्मिक होती है। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक। ब्रह्मणाहुतम,
ब्रह्मणा मतलब आध्यात्मिक, भूतम मतलब हम जो डाल दिया जाता है। ब्रह्म एव, ब्रह्म प्लस एव तेन गंतव्यम, और वो आध्यात्मिक जो सामग्री आध्यात्मिक हवन में आध्यात्मिक तरीके से जाता है, दिया जाता है, अर्पण किया जाता है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, और वो सब ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक भगवान को ही प्राप्त होता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, इस तरह से आध्यात्मिक कर्म से उसके सारे बंधन मुक्त हो जाता है। आध्यात्मिक कर्म से वो उसकी एकाग्रता, यहाँ समाधिना मतलब एकाग्रता होता है, एकाग्र होकर के जो ये आध्यात्म कर्म करता है, आध्यात्म एकाग्र चित्त होकर के आध्यात्मिक कर्म करता है, आध्यात्मिक हवन करता है, आध्यात्मिक हवि डालता है, मतलब उसमें कोई देखने में नहीं रहता है कि वो हवन कर रहा है, अग्नि जल रही, सब आध्यात्मिक, अग्नि भी आध्यात्मिक, हवि भी आध्यात्मिक, और उसमें डाली जाने वाली सामग्री भी जो हवन कर रहा है वो भी आध्यात्मिक, वो सब आध्यात्मिक होता है। उसके चित्त में, मन में, उसके आत्मा से करता है वो उसका स्वरूप नहीं होता कि अग्निकुंड बनाया गया है, उसमें हवि डाली जा रही है, हवन किया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। सारी चीजें जो है वो आध्यात्मिक होती हैं, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।